गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयत्मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दर द्विकरं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवश्यचीनन्दनः जयतां सुरतोपमो मोमन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्वपराम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुलमंदमते दयानुद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्संगीतो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत 16वां परिच्छेद 89 पैरा 89 पैरा। पूर्व प्रसंग में श्री कविराज गोस्वामी पाद दिग्विजय के प्रसंग को निरूपण कर रहे थे। श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् गंगा जी की महिमा में दिग्विजय ने जो श्लोक पढ़ा उसमें 5 अलंकारों का प्रयोग किया, दर्शन कराया। अपूर्व पांडित्य श्री निमाय पंडित का, और उसमें 5 गुण और 5 दोष
काव्य के 5 दोष उनका निरूपण किया। ये अपूर्व श्री महाप्रभु की सर्वशास्त्र में कैसी पांडित्य है, इसको यहां दिग्दर्शन कराया। 5 दोषों को जब दिखाया कि इनमें दो जगह अभिष्ट विधियांश नाम करके जो दोष है, वो दोष इसमें विराजमान हो रहा है। फिर विरुद्धमति दोष है, क्रमभंग दोष है। ऐसे जिसने 5 दोषों का निरूपण किया। 2 स्थानों पर अभिष्ट विधियांश दोष, एक स्थान पर विरुद्धमति, फिर क्रमभंग दोष और फिर पुनरुक्ति दोष। ये 5 दोषों को दिखा करके श्री महाप्रभु ने जो उनको सिद्ध किया, श्री महाप्रभु की इस प्रतिभा का दर्शन करके कि 3 पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, एक में उपमा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, पुनरुक्त विरोधाभास अलंकार यहां पर विराजमान है। विरोध अलंकार जो है उनकी प्राप्ति हो रही है। अनुमान नाम करके जो अलंकार है उसकी प्राप्ति है। ये 5 अलंकारों का प्रयोग जिस समय दिखाया, यह शुद्ध दिग्विजय करें निश्चय। वो दिग्विजय ये सुन करके मन ने निश्चय कर लिया कि शिशु दारे देवी मोर कई पराजय, कि हाय आज देवी जरूर मुझसे नाराज हो गई हैं सरस्वती जी कि उन्होंने एक बालक मेरे सामने तो निमाई, एक जरा सा बालक है, नवयुवक बिल्कुल, और इसके द्वारा मेरे सभी के पंडित की उसने पराजय करा। तो मन में निश्चय कर लिया है कि सरस्वती ने ही इस बालक के द्वारा आज मेरी पराजय करवाई है। श्री सरस्वती जी से वो पूछ रहा है कि हे मैया, आज तोरे निवे दिव करी जप ध्यान, शिशु द्वारे कई मोर एक अपमान। आज मैं जब ध्यान करके आज तारे मैं उस सरस्वती जी से ही पूछूंगा कि आपने मेरा इस बालक के द्वारा कैसे अपमान करवाया। तो आज तारे निवेदित करी जब ध्यान, सरस्वती जी का जब ध्यान करके आज मुझे निवेदन करूंगा कि शिशु द्वारा कई मोरे एक अपमान, कि आपने इस बालक के द्वारा मेरा इतना अपमान कैसे कराया, क्यों कराया। तब तो बात यह है कि उस दिग्विजय के अभिमान का नाश करने के लिए ही सरस्वती देवी जी ने अशुद्ध श्लोक का पाठ करवाया, उसके मुख से अशुद्ध श्लोक निकलवा दिया। वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराई, अशुद्ध जो श्लोक है वो सरस्वती जी ने विशेष रूप से उससे कराया। विचार समेता बुद्धि आच्छादित, और जिस समय विचार किया जा रहा था उस समय उसकी बुद्धि, पंडित की बुद्धि को आच्छादित कर दिया। तभी शिष्यगण सब हासिते लागे। उस समय जितने भी शिष्यगण थे वे सब हंसने लग गए। ता सभा निषेध प्रभु कबीर करे। जब उस कवि की ऐसी खिल्ली उड़ाई जा रही है, सब लोग हंसी कर रहे हैं, उस समय श्री प्रभु
सब विद्यार्थियों को डांटते हुए बोले, कोई हट जाओ, क्यों हंस रहे हो, चुप रहो। तो उन सबों को निषेध किया प्रभु ने, और श्री प्रभु कवि से कहने लगे, उन दिग्विजयी पंडित से कहने लगे कि महाराज कविता में थोड़े बहुत दोष को देखते ही हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आप इसका बुरा मत मानिए। तुम वो बड़े पंडित, महाकवि शिरोमणि, आप बहुत बड़े पंडित हैं, महाकवि हैं, शिरोमणि हैं, कवियों में शिरोमणि मुकुटमणि होकर के विराजमान है, आपकी कविता का क्या कहना। यार मुखे बाहर आए इच्छे काव्य बाणी, क्योंकि आपके मुख से सदा ही अपूर्व काव्यवाणी प्रकट होती है। काव्य का आपके मुख से अभिव्यंजन होता है, आपके हृदय में काव्य विराजमान है, और रस वह उत्पत्ति की वस्तु नहीं है, रस अनुमान की वस्तु नहीं है, रस कहीं भुक्ति की वस्तु नहीं है, रस जो है वो अभिव्यक्ति की वस्तु है। काव्य शास्त्र को लेकर के 4 प्रकार के रस सिद्धांत में सिद्धांत प्राप्त होते हैं। रस का एक सिद्धांत है कि रस की उत्पत्ति होती है, उत्पत्तिवाद। एक आचार्य हुए, उनका नाम था भट्ट लोल्लट, उनने उत्पत्तिवाद को प्रकट किया। दूसरे एक आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, रस उत्पन्न नहीं होता है, रस का अनुमान किया जाता है, रस की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे चित्र तुरंगन न्याय से घोड़े का अनुमान कर लिया जाता है। कोई घोड़े को चित्र के ऊपर रखे और पूछे क्या है, तो हर एक व्यक्ति कहेगा घोड़ा है, जबकि उस घोड़े के ऊपर सवारी नहीं की जा सकती है, कहलाएगा वो घोड़ा है। इसी प्रकार रंगमंच के ऊपर जो नट नटी कार्य कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उनको देख करके कहा नहीं जाएगा चित्त तुरंगन न्याय से कि दुष्यंत है, ये शकुंतला है, उसके अपनी पहचान नहीं होगी, दुष्यंत शकुंतला के रूप में उसकी पहचान होगी, पर वो दुष्यंत शकुंतला है नहीं, वो तो कोई नटनटी है। तो चित्त तुरंगन न्याय से हम उन पात्रों को देख करके, उनकी चेष्टाओं को देख करके रस का अनुमान कर लेते हैं। तो भट्ट शंकुक उन्होंने एक सिद्धांत निरूपण किया कि रस की अनुमिति होती है। भट्ट लोल्लट ने कहा उत्पत्तिवाद में रस उत्पन्न होता है, भट्ट शंकुक ने कहा कि नहीं, उत्पन्न नहीं होता है, रस की अनुमान किया जाता है। इसके बाद में भट्ट नायक नाम करके एक विद्वान हुए, नायक, उन भट्ट नायक ने ये कहा कि रस जो है उसकी भुक्ति होती है, और उन्होंने भोजकत्व व्यापार के द्वारा, भावकत्व भोजकत्व, इन 2 व्यापारों के द्वारा रस का हम भोग करते हैं। अर्थात कवि ने जो विचार किसी पात्र के माध्यम से अपने काव्य में, दृश्य या श्रव्य काव्य में जो प्रस्तुत किए हैं, हम उन पात्र के साथ में, कवि के उन पात्रों के साथ में साधारणीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, और हम उन पात्रों के भाव को अपने हृदय में धारण करते हैं। जैसे दुष्यंत शकुंतला, इनके प्रति, दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपना प्रणय निवेदन कर रहा है, तो जब हम नाटक देखते हैं तो हम उन पात्रों के मन के जो भाव हैं उनको अपने भीतर कहीं भावकत्व व्यापार के द्वारा एक कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे ये हमारे हृदय के भाव ही हैं, और फिर उनका भोग करते हैं। तो पहले भावकत्व होता है, और भावकत्व के बाद में फिर भोजकत्व होता है। पहले उन पात्रों के साथ में हमने अपने आप को मिला करके एक किया, फिर पात्रों के जो भाव हैं उनका हम कोई अद्भुत रूप से आस्वादन करते हैं। तो उन्होंने भुक्तिवाद ये प्रस्तुत किया।
भट्ट नायक ने। परंतु इसके बाद में श्री अभिनव गुप्त उनने ध्वनि सिद्धांत को अपनाते हुए उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि नहीं नहीं, रस हमारे हृदय में पहले से ही है, पात्रों को देख करके उस रस की केवल अभिव्यक्ति हो जाती है, वो रस सामने प्रकट हो जाता है। रस नहीं नया पैदा नहीं हुआ, हमारे हृदय में सारे रस पहले से ही विद्यमान हैं। उन पात्रों को देख करके हमारे हृदय में वो सोया हुआ जो रस है वह कहीं सामने प्रकट हो जाता है। इस अभिव्यक्ति में जो कार्य कारण और सहचारी हैं वे ही कहीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बन करके हमारे मन के द्वारा सामने प्रकट हो जाते हैं। दुष्यंत शकुंतला ये है कारण, परंतु उनको हम कारण नहीं कहेंगे, काव्य शास्त्र की भाषा में उसको हम कहेंगे विभाव। इसी प्रकार शकुंतला का लजाना, दुष्यंत की उत्सुकता, दुष्यंत का शकुंतला के पास में जाना, तो ये जो पात्रों की चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं हैं कार्य, कारण कार्य है, परंतु उनको कार्य नहीं कहा जाएगा, उनको काव्य शास्त्र की भाषा में कहा जाएगा अनुभाव। और कुछ भाव ऐसे हैं जो कि समुद्र से जैसे लहर उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही डूब जाती हैं, इसी प्रकार कुछ भाव उत्पन्न होते हैं और वे स्थायी भाव रूपी समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और स्थायी भाव रूपी समुद्र में ही डूब जाते हैं। जैसे लहर समुद्र से ही उत्पन्न होती है, समुद्र में ही डूब जाती है, परंतु वो समुद्र की महिमा को, गहराई को कहीं प्रकट करती है। इसी प्रकार श्री काव्य में भी जो संचारी भाव हैं वे संचारी भाव स्थायी भाव से प्रकट होते हैं और स्थायी भाव से प्रकट होकर के स्थायी भाव को ही पोषण करके उनका निरीक्षण करके वे बाद में स्थायी भाव के भीतर ही समा जाते हैं। तो इनको हम साधारण भाषा में जिसको हम कार्य और सहयोगी कहते हैं, उनको ही काव्य की भाषा में हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहते हैं। इन विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के द्वारा स्थायी भाव जो हृदय में पहले से सो रहा था वह स्थायी भाव कहीं अभिव्यक्त मात्र होता है, वह सामने प्रकट हो जाता है। तो उन्होंने अभिव्यक्ति कराई, तो यहां पर उसी को संकेत कर रहे हैं कि महाराज आपके द्वारा तो जो काव्य प्रकट किया जाता है उसमें रस अभिव्यक्त होते हुए विराजमान होता है। तो चारों जो सिद्धांत थे रस के, उनकी ओर संकेत किया। किसी ने कहा जो रस है उसकी उत्पत्ति होती है भट्ट लोल्लट, किसी ने कहा रस की अनुमिति होती है भट्ट नायक शंकुक, किसी ने कहा कि रस की भुक्ति होती है भट्ट नायक, किसी ने कहा नहीं ये तीनों नहीं होते हैं, आप जो रस का भावकत्व भोजकत्व व्यापार कर रहे हैं यह शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। शास्त्र में ये एक नई बात होगी, अशास्त्रीय बात होगी, काल्पनिक बात होगी। ये काल्पनिक बात न करके इसको शास्त्रीय भाषा में यदि हम कहेंगे तो अभिव्यक्ति कहेंगे। भोजकत्व भावकत्व व्यापार इनको अलग से स्थापित करने की जरूरत नहीं है। नई बात को शास्त्र में इसको अभिव्यक्ति के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो यार मुखे बहिराए एछे काव्य वाणी, तुम्हारे मुख से तो रस अपने आप अभिव्यक्त होकर के मुख से बाहर प्रकट होता है। हृदय में जो अपूर्व भाव हैं और जो कविता बनी वह आपके मुख के द्वारा अपने आप सामने अभिव्यक्त होकर के आती है। यह अभिव्यंजनावाद ही मुख्य बात है।
ये महाप्रभु ने हंसी हंसी में इनसे कहा कि तुम बड़े पंडित, महाकवि शिरोमणि, तुम बड़े पंडित हो। पंडा माने बुद्धि, पंडा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, पंडित माने जो बुद्धिमान है। तुम बड़े भारी बुद्धिमान हो, तुम महाकवि हो। कवि मनीषी परिभू स्वयं हो। कवि वो है जिसमें विचार करने की शक्ति है। एक मनीषी, परिभू इसका मतलब है कि जो समाज को बहुत अच्छी तरह से देखता है। परिभू का तात्पर्य है कि उसका साहित्य समाज का दर्पण होगा, उसमें शक्तिमत्ता, प्राणवत्ता और उदात्तता, ये तीन गुण विराजमान हैं। इसी को श्री ब्रह्म की महिमा का गायन करते हुए उपनिषद में कह दिया गया। ब्रह्म के विषय में ये बात कही गई कि ब्रह्म कैसा है, कवि मनीषी परिभू स्वयं हो। ब्रह्म कवि माने दृष्टा है, मनीषी माने वह विचारक है, परिभू माने वह सारी वस्तुओं को देखने वाला है, परतः वह अपने आप को अभिव्यक्त करने वाला है और उसमें अपनी क्षमता विराजमान है। काव्य को करने की शक्ति उसमें सहज रूप में विराजमान है। अब ये एक अंश में किसी कवि में भी ब्रह्म के लिए जो गुण हैं, ईश्वर के गुण, ये किसी कवि में भी लगते हैं। कवि माने दृष्टा, कवि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा। मनीषी का तात्पर्य है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात का जो विचार करे उसका नाम है मनीषी। परिभू का तात्पर्य है कि उसका जितना प्रभाव पड़ता है काव्य का, वैसा प्रभाव और किसी दूसरी वस्तु का नहीं पड़ता है। काव्य सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली वस्तु होता है परिभू। और स्वयंभू माने काव्य ईश्वरीय देन है। तो तुम बड़ पंडित, महाकवि, तुम महाकवि होकर के विराजमान हो। जो महाकाव्य की रचना कर सके उसका नाम महाकवि। महाकाव्य एक पारिभाषिक शब्द है कि सर्गबद्धो महाकाव्य। महाकाव्य सर्ग में बधा हुआ होता है, उसमें अनेक अध्याय होते हैं और उनमें उदात्त नायक होता है। नायक के द्वारा किसी उदात्त सिद्धांत को सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसी वस्तु को कि उसमें उदात्तता होनी चाहिए, उसमें वस्तु को प्रस्तुत करने की क्षमता विराजमान है। वो सारी क्षमता तुम में विराजमान है। तुम महाकवि होकर के विराजमान हो। महाकाव्य के पूरे लक्षण हैं। प्रायः 7 सर्ग से छोटे जो होते हैं उनको खंड काव्य कहते हैं, जो 7 सर्ग से बड़े हैं उनको महाकाव्य कहा जाता है। परंतु छोटे बड़े होने के कारण नहीं, जीवन के केवल एक अंश का वर्णन करने वाले, एक पक्ष का वर्णन करने वाले काव्य को हम खंड काव्य कहेंगे और जीवन के समग्र चिंतन को प्रस्तुत करने वाले काव्य को हम महाकाव्य कहेंगे। तो तत्वतः जीवन का समग्र चिंतन है, जीवन को पूरी एक दिशा दी जा रही है, जीवन के लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे महाकाव्य। और जहां जीवन के किसी एक पक्ष को कुछ दूर तक हमारे जीवन में एक आलोक प्रदान करे, ऐसा जो काव्य होता है उसको खंड काव्य कहा जाता है। इसलिए छोटे बड़े होने का के कारण इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। उद्देश्य को लेकर के ही इनका विभाजन किया जाएगा। अन्यथा 4 पैर होने के कारण कोई मेढका को बैल कह दे और बैल को छोटा बड़ा मेढक कह दे तो ये बात नहीं चलेगी। 4 पैर हैं तो छोटा है तो उसको मेढक कह दें और बड़ा है तो उसको हम बैल कह दें, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जीवन के दोनों वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग होकर के विराजमान। तो तुम ही बड़ा पंडित, महाकवि, शिरोमणि, और कवियों में भी शिरोमणि होकर के तुम विराजमान हो, जिसने संपूर्ण समाज का चित्रण करने में भी जो समर्थ है, जो
शक्तिशाली रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करता है, साथ के साथ में समाज को जो दिशा भी देता है, उसका नाम महाकवि होगा। इसी को जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें 4 गुणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरस्तु जैसा जो विद्वान था उसने कहा कि समाज का दर्पण है साहित्य, मिरर है समाज का, सोसाइटी का, साहित्य समाज का दर्पण। अरस्तु ने कहा जो दर्पण है, जो कुछ भी देखा गया उसको शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसको कार्लाइल जैसे विद्वानों ने कहा कि एक कवि बड़े कलात्मक रूप से किसी वस्तु को प्रस्तुत करता है। इसी को लॉन्गजाइस जैसे विद्वान ने कहा कि उसके काव्य में जीवन का लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए, सोद्देश्य काव्य होना चाहिए, जीवन को दिशा प्रदान करने वाला काव्य होना चाहिए। और इसी को कहीं औचित्य दृष्टि से भी निरूपण किया गया कि जो समाज के लिए उचित है उसका वर्णन किया जाए, जो अनुचित है उसका वर्णन नहीं किया जाए। तो ये 4 गुण काव्य में विशेष रूप से देशी लोगों ने भी माने, भाषा का अंतर है, कहीं पाश्चात्य में भी माने गए ये 4 गुण। तो तुम महाकवि शिरोमणि हो, यार मुखे बाहर आए एछे काव्य वाणी, तुम्हारे मुख से वाणी अपने आप ही बाहर आती है। तोमार कवित्व ये छे गंगा जल धार, तुम्हारा कवित्व तो गंगा जल की धारा के समान है। तोमा सम कभी कोथा नहीं देखी आप, अरे आप सभी का तो कभी कहीं मैंने देखा ही नहीं, ऐसे कवि तो कहीं मिलते ही नहीं हैं। तुम अपूर्व कवि होकर के विराजमान हो, तुम्हारा कवित्व गंगा जल की धारा के समान तुम्हारा कवित्व है। ऐसा कवि कहीं देखने में आता नहीं है जो स्वयं दृष्टा हो, अपनी बात को प्रभावी ढंग से निरूपण कर सके और समाज को दिशा भी दे सके। ऐसा जो कवित्व है वो किसी दूसरे के पास में नहीं आता है। भवभूति जयदेव आर कालिदास तासाधार कवित्व आछे दोषे प्रकाश। और दोष की बात को लेकर के चिंता मत करो, दोष निकालना हो तो भवभूति जयदेव कालिदास जैसे कवि, इनके काव्य में भी दोष निकाले जा सकते हैं। दोष तो बहुत से निकाले जा सकते हैं, इसमें क्या होता है। कोई यदि कुटिल चित्त हो तो वो तो कोई भी कवि बड़ी से बढ़िया जो कविता करने वाला है उसके काव्य में भी कोई ना कोई दोष निकाल देगा, बोले इसमें ये दोष है। तो दोष निकालने की बात हो, क्योंकि सर्वजन समाना है, ये कभी संभव है ही है। तो भवभूति जैसा कवि, कालिदास जैसा कवि, जयदेव जैसा कवि, वो उनके काव्य में भी दोष निकाले जा सकते हैं। तो भवभूति ने उत्तर रामचरित नाम करके एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा, नाटक लिखा। और भवभूति को ये कहा जाता है कि वे करुण रस को मुख्य मानते हैं। एक वो रस करुण एक निमित्त भेदा रस है तो वो करुण रस है। और भवभूति अपनी उस उत्तर रामचरित्र में श्री जानकी जी का जैसे परित्याग हुआ और उस समय लव कुश का जन्म हुआ, वो जो पूरा प्रसंग है श्री जानकी जी का विरह, जहां पर पत्थर भी रोद है। तो उसके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता रही कि पत्थर जो हैं उनको भी पिघला देने वाला वो काव्य भवभूति का रहा। तो उनके काव्य में भी कोई दोष निकाल सकता है। श्री जयदेव जो कि कोकिल होकर के विराजमान हैं, परम रसपूर्ण होकर के विराजमान, उस कोमल कांत पदावली के मुख्य रूप से जो कवि होकर के विराजमान हैं और जिन्होंने गीत गोविंद जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसमें संपूर्ण श्रृंगार रस के सभी पक्षों का जितना सुंदर विवेचन किया गया वो अद्भुत है। श्रृंगार रस का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है
जो वहां पर नहीं है, सभी प्रकार की अष्टनायिकाओं, उनकी विभिन्न दशाओं, सारे जो रस के भाव हैं, जितने भी संचारी भाव हैं, श्रृंगार रस में प्रयुक्त होने वाले, उज्ज्वल रस में प्रयुक्त होने वाले, उन रसों का एक क्रमिक रूप में, महाकाव्य के रूप में, जैसा गीत गोविंद में वर्णन किया गया, वो अद्भुत है और वो एक मानक होकर के विराजमान है। ऐसा सुंदर ललित काव्य, कहीं कोमल कांत पदावली वाला काव्य कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं। और कालिदास को कहना ही क्या, उपमा उनकी प्रसिद्ध है, और जिन्होंने अनेक महाकाव्य और अनेक नाटक इनको लिख करके काव्य को प्रस्तुत किया, वे तो एक आदर्श होकर के विराजमान है। इन सब के सारे गुण यदि कहीं प्राप्त है तो श्री रूप गोस्वामी जी गजब अद्भुत होकर के श्री रूप गोस्वामी जी, उनके काव्य, उनके नाटक, ये संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से विराजमान है। तो कह रहे हैं भवभूति जयदेव आ कालिदास, भवभूति जयदेव और कालिदास जैसे कवियों के काव्य में भी कोई न कोई दोष निकाले जा सकते हैं। ता सभा कवित्व आछे दोषे प्रकाश, इन सबकी कविता में कोई न कोई दोष निकालने के लिए, तो यदि कोई कुटिल व्यक्ति है तो वो तो निकाल ही लेगा, बेड़ा व्यक्ति है तो वो कहीं न कहीं निकाल ही लेगा, दोष तो कहीं निकाल ही लेगा। दोष गुण विचार अल्प कर माने, इसलिए दोष गुण इनके विचार को अल्प करके मानो। इसमें कोई महत्व की बात नहीं है कि क्या दोष निकले क्या गुण निकले। कवित्व करुणे शक्ति ताहये बखानी, आपकी कविता करने की जो शक्ति है वो अद्भुत है, उसका क्या बखान किया जाए। कवित्व करने की आप में अपूर्व शक्ति है, उसका मैं कहां तक बखान करूं। आपकी कविता करने की शक्ति दोष गुणों के निरूपण के द्वारा कहीं निकाली है। तत्वतः आलोचना का लक्ष्य किसी कविता की निंदा दिखाना नहीं है, बल्कि आलोचना करके कहीं उस कविता के उत्कर्ष और कवि की प्रतिभा को कहीं सामने प्रकट करना ही, यही आलोचना का लक्ष्य है। आलोचना का तात्पर्य केवल दोषों को दिखाना नहीं है, बल्कि उन दोषों में भी कहीं कवि में जो शक्ति विराजमान है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये काव्य के तीन कारण हैं, और इनमें जो शक्ति विराजमान है वो शक्ति को कहीं प्रकट करना, उसके चमत्कार को प्रकट करना, यही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। तो कवित्व करने की जो शक्ति है उसका मैं कहां तक बखान करूं, वो अद्भुत होकर के विराजमान है। शैशव चांचल्य किछु नालवे अमार, हम तो बच्चे हैं, आप तो इतने बड़े वयोवृद्ध ज्ञान